समाजवादी पार्टी में भयंकर विद्रोह, अखिलेश यादव ने लगाई फटकार। सपा के दिग्गज नेता आपस में भिड़े, शादी के न्योते पर मचा सियासी तूफान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में एक शादी सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। इस शादी के न्योते ने समाजवादी पार्टी के अंदर की गुटबाजी को सड़क पर ला दिया है, जिसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी सामने आना पड़ा। समाजवादी पार्टी के भीतर इन दिनों एक शादी का कार्ड चर्चा का विषय नहीं, बल्कि सियासी युद्ध का मैदान बन गया है। मुरादाबाद के दो दिग्गज नेताओं के बीच मचे इस घमासान ने पार्टी की साख को दांव पर लगा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि लखनऊ से फटकार आने के बाद स्थानीय नेतृत्व को आनन फानन में सख्त गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। आखिर एक शादी के न्योते ने कैसे अखिलेश यादव की पार्टी में अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी? क्यों एक पूर्व सांसद को यह कहना पड़ा कि मेरे नेता सिर्फ अखिलेश यादव हैं? मुरादाबाद के इस हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे अपने इस खास शो में। एसटी हसन की बेटी की शादी और बवाल। मुरादाबाद में एक शादी का न्योता अचानक राजनीति की चिंगारी बन गया। डॉक्टर एसटी हसन की बेटी की शादी किसने अटेंड की, यह मुद्दा बन गया। पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे कि सोशल मीडिया पर बयान तीर की तरह चलने लगे, यानी सारे बयान वीर जो थे वो एक साथ मैदान में आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई अपनी राय और विचार रखने लगा। यानी एसटी हसन की बेटी की शादी थी, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता इस शादी को लेकर मैदान में कूद पड़े तो उसकी लपटें लखनऊ तक पहुंची। सपा कार्यालय में जब ये बात पहुंची तो अखिलेश यादव के कानों में भी भनक लगी, जिसके बाद उन्होंने सख्त एक्शन लिया। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। अब उसने जैसे ही बीजेपी को यह पता चला कि एक शादी के न्योते को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आपस में ही भिड़ चुके हैं, तो इस मौके को बीजेपी नेताओं ने हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने भी जमकर बयानों के तीर चलाए और सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का मजाक उड़ाया गया। उनकी जमकर फजीयत हुई गई। एक के बाद एक कई कमेंट सामने आए और एक बार फिर समाजवादी पार्टी के जो अनुशासन है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। हर पोस्ट में पार्टी की छवि पर चोट पहुंचाई गई, यानी हर पोस्ट पार्टी की छवि पर चोट कर ही रहा था। कार्यकर्ता असमंजस में पड़ गए। मामला धीरे धीरे लखनऊ तक पहुंच गया। कुछ नेताओं ने एक दूसरे पर सीधे आरोप लगाए। किसी ने कहा कि बुलावा पक्षपाती था, किसी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को बुलाना गलत था। बात निजी खुशी से निकलकर राजनीतिक शक में बदल गई। पार्टी की अंदरूनी एकता कमजोर दिखने लगी। कार्यकर्ताओं में भ्रम फैल गया। जनता के बीच भी गलत संदेश गया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की बेटी की शादी के आयोजन में मौजूदा सांसद रुचि वीरा को आमंत्रित नहीं किया गया। रुचि वीरा ने इस मुद्दे को लपकते हुए डॉक्टर हसन की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व सांसद ने अपनी बेटी की शादी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को तो बुलाया, लेकिन अपनी ही पार्टी के सांसद को नजरअंदाज कर दिया। रुचि वीरा यही नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कह दिया कि इससे साफ पता चलता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर हसन का रुख क्या रहा होगा। इस बयान ने सपा के भीतर की खेमेबाजी को हवा दे दी और सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच जंग छिड़ गई। तो एक तरफ रुचि वीरा और दूसरी तरफ एसटी हसन, यानी पूर्व सांसद एसटी हसन रुचि वीरा के बीच की जो अदावत है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन एसटी हसन की बेटी की शादी के बाद अब ये खुलकर सामने आ चुकी है, या कहेंगे सड़क पर अब सपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो पार्टी की एकजुटता और पार्टी अनुशासन का ढोल हर तरफ पीटते रहते हैं, वो ढोल पूरी तरह से फट चुका है। रुचि वीरा और एसटी हसन के बीच जिस तरह की जंग अब तक देखने को मिली है, रामपुर का मामला हो या फिर कहीं और का मामला हो, अक्सर जब भी कोई मुद्दा सामने आता है तो ये दोनों ही नेता आमने सामने आ जाते हैं, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। अखिलेश यादव को दखल क्यों देना पड़ा? जब विवाद बहुत बढ़ गया तो खबर सीधे पार्टी अध्यक्ष तक पहुंची। अखिलेश यादव ने स्थिति पर नाराजगी जताई। खबरों के मुताबिक उन्होंने सख्त शब्दों में फटकार लगाई।
नेताओं को अनुशासन की याद दिलाई गई। कहा गया कि ऐसे झगड़े चुनावी नुकसान कर सकते हैं। फौरन कंट्रोल जरूरी माना गया, यानी सभी को कहा कि डैमेज कंट्रोल में जुट जाओ। खुद अखिलेश यादव इसमें जुट गए। इसके बाद जिला स्तर पर आदेश जारी हुए। जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने साफ कहा कि बयानबाजी तुरंत बंद होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप को गलत बताया गया। पार्टी के पोस्टर, बैनर और फ्लैक्सी पर भी नियम तय कर दिए गए। हर प्रचार सामग्री में जिले के सांसद और विधायक का फोटो जरूरी होगा। कोई भी नेता अपनी मर्जी से प्रचार नहीं करेगा। पार्टी की छवि सबसे पहले होगी। उल्लंघन पर कार्रवाई तय है। डॉक्टर एसटी हसन ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, शादी में हर दल के लोगों को बुलाया गया था जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो बेटी को आशीर्वाद देने आए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बुलावे का भी जिक्र किया। अपने राजनीतिक सफर में कई नेताओं की भूमिका का भी उन्होंने जिक्र किया और उनकी भूमिका बताई। फिर भी उन्होंने साफ कहा कि उनके नेता सिर्फ अखिलेश यादव हैं। एसटी हसन का यह बयान उनकी निष्ठा को दिखाता है। सपा सांसद रुचि वीरा ने शादी के मेहमानों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को बुलाना एक गलत संदेश देता है और ये भी पूछा कि डॉक्टर हसन का उनके चुनाव में क्या योगदान था। ये बयान विवाद को और तेज कर गया। पार्टी के भीतर खेमेवादी की चर्चा और बढ़ गई। मीडिया में ये मुद्दा और ज्यादा उछल गया। नेतृत्व तक बात पहुंच गई और इस पूरे कांड ने सपा को आईना दिखा दिया। एक निजी शादी कैसे संगठन की कमजोरी बन सकती है, यह साफ हो गया। अब पार्टी नेतृत्व चाहता है कि फोकस चुनावी तैयारी पर रहे। वोटर लिस्ट से लेकर बूथ तक काम तेज हो। नेताओं को अपनी भाषा और व्यवहार पर लगाम लगानी होगी। लड़ाई जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, शादी के कार्ड पर नहीं। लेकिन क्या ऐसा होगा? फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। एक छोटी सी शादी और एक छोटी सी शादी का कार्ड, यानी सपा नेता के बेटी का शादी का कार्ड था, जो रुचिरा वीरा को नहीं दिया गया। जो मौजूदा सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता हैं और आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से उसे इस शादी में नजरअंदाज किया गया, उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया, तो इससे वो बौखला गई और काफी भड़क गई। और उनकी सारी बौखलाहट जो थी वो एसटी हसन पर निकली। यानी एसटी हसन का ग्रुप जो है, गुट, वो और रुचि वीरा का जो गुट है, वो आमने सामने आ गया। और इस विद्रोह से साफ है कि समाजवादी पार्टी चाहे कितनी भी एकजुटता की बात करे, लेकिन इन दो नेताओं की अदावत से समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब रुचि वीरा और एसटी हसन के बीच इस तरह से लड़ाई आमने सामने या नोकझोंक हुई। कई मौके ऐसे आए हैं जब ये दोनों नेता आपस में भिड़ते नजर आए। आजम खान जब जेल से रिहा हुए थे, उस वक्त भी रुचि वीरा का एक बयान एसटी हसन को काफी चुभ गया था। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से सभी ने मुलाकात की थी, जिसमें सबसे आगे रुचि वीरा थी, लेकिन एसटी हसन को नजरअंदाज कर दिया गया था। उस वक्त एसटी हसन हमलावर थे। उन्होंने न सिर्फ आजम खान पर तीखी बयानबाजी की थी, बल्कि रुचि वीरा को भी उन्होंने लपेटे में लिया था। अब बारी रुचि वीरा की थी। जब उन्हें शादी का कार्ड नहीं मिला तो उन्होंने खुलकर बयान देने शुरू कर दिए। उन्होंने मीडिया को बुलाया। बाकायदा उन्होंने कहा कि देखिए कि किस तरह से बीजेपी नेताओं को बुलाया जा रहा है, बीजेपी नेताओं से नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं, जो साफ संकेत है कि ये पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। चुनावों से पहले जब इस तरह से नेता आपस में भिड़ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब चुनाव आएंगे तब तक क्या हर्ष पार्टी का हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एसटी हसन का जो रवैया है वो साफ बताता है कि वो लगातार समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। और इसके बाद अखिलेश यादव का जो लखनऊ से बयान आता है और जो गाइडलाइन जारी की जाती है, वो साफ संकेत दे रही है कि पार्टी में अब बड़े मरम्मत और बड़े डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। अगर यही हाल रहा, नेता आपस में भिड़ते रहे, तो एक बड़ी हार समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकती है। 2024 लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी इस वक्त काफी कहें कि जोश और खरोश में है। उसे लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो उसका परफॉर्मेंस रहा है, वो 2027 के विधानसभा चुनावों में भी रह सकता है, अगर पार्टी एकजुट रहे, संयम बरते और जो पार्टी की लाइन है उस लाइन पर सभी नेता अपने बयान दे, स्टेटमेंट दे, तो हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन पीडीए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कितने भी दावे करें, लेकिन पार्टी की अंदरूनी झगड़े और जो गुटबाजी है वो सामने आ रही है। संगठन भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे जो प्रकरण था, इस पूरे मामले ने साफ कर दिया है कि अभी
अखिलेश यादव को अपनी पार्टी, अपने संगठन पर काफी काम करने की जरूरत है। फिलहाल तो रुचि वीरा और एसटी हसन पर लगाम कस दी गई है और अगर ज्यादा साफ साफ ये भी संकेत दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, अगर ये नेता नहीं सुधरे तो इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। और इस बीच कई नेता तो ऐसे हैं जो अब भी चोरी छिपे ही सही, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ उनके काफी अच्छे नजदीकी रिश्ते भी बताए जा रहे हैं। अब एसटी हसन भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।